दोस्तों बजट 2026 आ चुका है। हेडलाइंस बोल रही हैं ईवी पुश, ग्रीन ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट। लेकिन आज का वीडियो हेडलाइंस के लिए नहीं है। आज का सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या बजट 2026 के बाद ईवीज सच में सस्ती होंगी या फिर ये सिर्फ एक और वेट कर लो ट्रैप है। तो आज की वीडियो में हम बजट 2026 के एक्चुअल डिसीजन देखेंगे, उनके रियल प्राइस इंपैक्ट को समझेंगे और एंड में क्लियर आंसर मिलेगा कि बाय नाउ, वेट या फिर इग्नोर द नॉइज। बिना हाइप, बिना पॉलिटिक्स, सिर्फ बार मैथ्स के हिसाब से समझेंगे। सबसे पहले सेक्शन 1 में हम बात करेंगे बजट 2026 में व्हाट वाज एक्चुअली अनाउंस, क्या चीजें अनाउंस की गई थी। बजट 2026 ने ईवी इकोसिस्टम के लिए 4 कंफर्म फोकस एरिया रखे। पहला था डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड लोकलाइजेशन, दूसरा था बैटरी इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग और तीसरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन और लास्ट ग्रीन मोबिलिटी फाइनेंसिंग एंड इकोसिस्टम सपोर्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें से कौन सा ईवी प्राइस को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा और कौन सा लॉन्ग टर्म में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। अब एक बात को समझते हैं कि बजट 2026 में ईवी प्राइसेस जो हैं उनमें कोई डायरेक्ट कट किया गया है कि नहीं। तो डायरेक्ट जवाब बिना घुमाए ये है कि बजट 2026 ने ईवीज पर कोई नया जीएसटी अनाउंस नहीं किया है। प्राइवेट ईवी बायर्स के लिए कोई डायरेक्ट सब्सिडी वापस नहीं आने वाली, मतलब एक शोरूम प्राइस ओवरनाइट ड्रॉप नहीं करेंगे, बजट के बाद गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, ये गलत एक्सपेक्टेशन है। अगर आप सिर्फ इसी वजह से वेट कर रहे हो तो ऑलरेडी आप गलत डायरेक्शन में हो। अब ये जरूर समझते हैं कि व्हाट बजट 2026 डेलिबरेटली डिड नॉट डू, क्या ऐसी चीजें थी जो उन्होंने जानबूझकर नहीं करी। ये सेक्शन बहुत कम लोग एक्सप्लेन करते हैं, बट यही रियल सिग्नल छुपा हुआ है। बजट 2026 ने कॉन्शियसली अवॉइड किया जीएसटी को और कम करना, डायरेक्ट बायर सब्सिडी रिवाइव करना और पेट्रोल डीजल टैक्स को ईवी के फेवर में रीबैलेंस करना। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट का सिग्नल क्लियर है कि ईवीज अब सपोर्ट फेज से निकलकर सेल्फ सस्टेनिंग फेज में एंटर कर रही हैं। और जब सब्सिडी वापस नहीं आती तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइसेस क्रैश जो है वो एक्सपेक्ट मत करो। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी एंड मैन्युफैक्चरिंग पुश की और क्या रियल सच्चाई है इसकी। बैटरी इकोसिस्टम सबसे मिसअंडरस्टूड पार्ट होता है। बजट 2026 का सबसे स्ट्रॉन्ग ईवी सिग्नल बैटरी साइड से आता है। कंफर्म फोकस है सेल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन लोकलाइजेशन, ये सब बातें जरूर हुई हैं, लेकिन अगर इसका रियलिटी चेक करें तो ये स्टेप्स ईवीज को चीप नहीं बनाता बल्कि स्टेबल बनाता है। 2026 और 2027 में प्राइसेस ड्रॉप नहीं होने वाले। 2027 और 2030 में कॉस्ट शॉक जो है, प्राइसेस एकदम बढ़ने वाले, वो रिस्क कम हो जाएगा। बैटरी प्लांट का जो इम्पैक्ट है वो 3 से 5 साल के बाद दिखता है। ऐसा नहीं है कि आपको नेक्स्ट फेस्टिवल सीजन में प्राइसेस कट दिखने वाले। हाँ, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी, इम्पैक्ट 3 से 5 साल के अंदर जरूर दिखेगा। अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग से हमें क्या सिग्नल मिलता है, ईवीज के उसमें क्या इंपैक्ट आता है? बजट का मैसेज ब्लंट है, इंपोर्ट महंगा पड़ेगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग सर्वाइव करेगी। इसका इंपैक्ट क्या होगा? इंडियन ओईएम्स को काफी एडवांटेज मिलने वाला है। सीबीयू ईवीज चीप नहीं होंगी, मतलब जो यूनिट सीबीयू यानी जो बाहर से बन कर आती हैं गाड़ियां, वो बिल्कुल भी सस्ती नहीं होंगी। प्राइस वॉर से ज्यादा वैल्यू वॉर होगा। अब थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कि प्राइस कट क्यों नहीं कर सकते ओईएम, उसको भी थोड़ा समझते हैं। यहाँ एक थोड़ा सा हार्ड ट्रूथ को समझना बहुत जरूरी है। ईवी ओईएम्स के पास कॉस्ट प्रेशर होता है, जैसे कि 8 साल की बैटरी वारंटी देना, सॉफ्टवेयर एंड ओटी अपडेट्स जो कि मेंटेनेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, सेफ्टी रेगुलेशंस, कंप्लायंसेस एंड रिकॉल रिस्क, डीलर वायबिलिटी, मतलब कि ओईएम के पास एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं होता और वो प्राइस कट में नहीं दे पाता। मतलब कि ओईएम के पास एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं होता जो वो प्राइस कट में दे दे। इसलिए जब भी कॉस्ट कम होती है तो ओईएम्स यूजुअली ये करते हैं कि रेंज बढ़ा देते हैं, वारंटी को इंप्रूव कर देते हैं और फीचर्स को एड ऑन करते हैं। तो प्राइस कट वो भी नहीं करते, वैल्यू ऐड करते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कि उसमें कोई डिस्काउंट मिलेगा या उसमें क्या कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। तो चार्जिंग इंफ्रा पर बजट का इफेक्ट साइकोलॉजिकल होता है। बजट 2026 का फोकस है हाईवेज, अर्बन क्लस्टर्स, पीपीपी चार्जिंग मॉडल्स। अब ट्रुथ को अगर हम समझे, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ईवी प्राइस कम नहीं करते, पर बार हेजिटेशन को जरूर कम कर देते हैं। और जब हेजिटेशन कम होती है तो अडॉप्शन बढ़ता है और ओईएम्स एग्रेसिव ऑफर फ्यूचर में लाते हैं। इमीडिएट डिस्काउंट जो है वो एक्सपेक्ट करना फिर भी गलत ही होगा। अब थोड़ा सा माइक्रो केस स्टडी की बात कर लेते हैं कि पिछले साल जब बजट हुआ था तो क्या हुआ था। अगर आप उस पैटर्न को समझें, बजट अनाउंसमेंट की वजह से बायर्स जो थे उन्होंने 6 से 9 महीने तक वेट किया, प्राइसेस बिल्कुल भी नहीं गिरे, फ्यूल सेविंग और लॉस हो गया उनका। जो उस टाइम पे वो पहले खरीद लेते ईवीज तो फ्यूल सेविंग की कॉस्ट बच जाती, इन्फ्लेशन ने गैप को भी कवर कर दिया। तो वेटिंग का कॉस्ट जो है वो बेसिकली साइलेंट होता है लेकिन रियल होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं हम 6 महीने और
वेट कर लेंगे तो पैसे बच जाएंगे। अब थोड़ा सा यूज ईवी मार्केट के अंदर जो बजट से क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो बजट 26 का एक अंडररेटेड इंपैक्ट यूज ईवी मार्केट पर भी है। जैसे कि स्टेबल पॉलिसी आएंगी, उसका मतलब ये होगा कि बेटर रीसेल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रियलिस्टिक डिप्रिसिएशन देखने को मिलेंगी, लॉन्ग वारंटी ट्रस्ट बढ़ेंगे, और जो लोग आज ईवी खरीद रहे हैं वो 3 से 4 साल बाद पैनिक रीसेल तो नहीं करेंगे। ये सब चीजें होंगी। अब फिर फाइनल उसी क्वेश्चन पे आते हैं, बाय और वेट। इसका फाइनल अगर मैं आंसर देने की कोशिश करूं तो अगर बाय आप इसलिए करो अभी अगर आपकी डेली रनिंग जो है वो काफी हाई है, होम चार्जिंग अवेलेबल है, सिटी यूजेज जो है वो ज्यादा है आपका, और 5 साल का ओनरशिप का प्लान है आपका, तो आपको वेट करना जो है वो फ्यूल सेविंग का लॉस ही है आपका। तो उस केस में आप खरीद लो। अब किस सिनेरियो में आपको वेट करना चाहिए, वो हो सकता है कि स्पेसिफिक नेक्स्ट जेन मॉडल अनाउंस होंगे। जैसे आप सोच रहे नहीं मैं तो सॉलिड स्टेट बैटरी लूंगा, मैं तो ये करूंगा, तो आप वेट करो। चार्जिंग सिचुएशन जो है वो अनरिजॉल्व है और आपको लगता है कि यार मेरा तो हाईवे का ज्यादा यूजेज है और चार्जिंग अभी तक नहीं है, अगले 2-3 साल तक नहीं होगी, तो वेट कर लो। यूजेज जो है वो आपका कम है अभी, ईवीज की इतनी रनिंग नहीं है, तो ईवीज की जरूरत नहीं है, तो मत खरीदो, तो वेट करो। क्लियर रिक्वायरमेंट अगर आपकी मिसिंग है तो उस केस में आप ईवीज मत खरीदो, वेट करो अभी। अब मैं अगर समराइज करूं, बजट 26 का ईवी पर अगर इम्पैक्ट क्या हुआ, तो एक शोरूम प्राइस जो है उसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिला। ऑन रोड कॉस्ट जो है उसमें माइनर चेंज देखने को मिल सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी स्टेट पॉलिसी पे। रनिंग कॉस्ट ऑलरेडी बहुत कम है। ओनरशिप कॉन्फिडेंस वो अब बढ़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के सिग्नल्स मिले हैं ईवीज को लेकर, ईवीज ग्रोथ को लेकर, तो आपका जो ओनरशिप कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं, स्ट्रेट आंसर कोई बिना ड्रामा के, तो ईवीज 26 और 27 में ड्रामेटिकली चीपर नहीं होने वाली। ईवीज ज्यादा मैच्योर, रिलायबल और वैल्यू ड्रिवन होंगी। इसीलिए डिसीजन का फॉर्मूला सिंपल है, बजट हेडलाइंस पर मत जाओ, पर्सनल यूजेज का मैथ्स करो, मतलब घर पे जाके चेक करो। अगर मैथ्स ईवी के फेवर में है तो वेट करना स्मार्ट नहीं, डिले होगा। और अगर आप ईवी खरीदने का डिसीजन लेने वाले हो तो हाइप नहीं, एनालिसिस को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो ऑल अबाउट ईवीज को। यहाँ ईवीज न्यूज से नहीं नंबर्स से जज होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।